श्री कृष्णाय वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे सुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में हम लोग हैं और हमने अष्टम स्कंद में अब तक देखा गजेंद्र की मनवंतर। अष्टम स्कंद का नाम है मनवंतर और इसमें कुल 14 मनवंतर होते हैं। उन मनवंतरों की कथा अष्टम स्कंद में है। तो प्रारंभ में हमने गजेंद्र की कथा देखी थी और उसके बाद में समुद्र मंथन की कथा हमने देखी और समुद्र मंथन से किस तरह से हलाहल वृक्ष निकला जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया। उसके बाद में अन्य रत्न भी मिले जिसको देवता और दानवों ने आपस में विभाजित किया। उसके बाद में जब अमृत प्रकट हुआ तो उस अमृत को लेने के लिए देवताओं में और दानवों में कलह प्रारंभ हो गया। पहले ही दानव उसको अमृत कलश को लेके चले गए और उन दानवों में भी आपस में कलह हो गया। वो आपस में भी उस अमृत को प्राप्त करने के लिए आपस में कलह करने लग गए। भगवान ने देखा कि अमृत देवताओं की बजाय दैत्यों के पास चला गया तो भगवान ने मोहिनी अवतार ग्रहण किया और मोहिनी अवतार के द्वारा अमृत को दैत्यों के हाथ में जाने से बचाया। तो भगवान एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण करते हैं और सारे दैत्य उसे देख के, मोहिनी को देख के उसके पास दौड़े आते हैं और मोहिनी जो उसे पूछते हैं कि आप कौन हो, कहां से आई हो, क्या करना चाहती हो, किसकी कन्या हो। और सब में एक तरह से कौतूहल हो गया कि एक बहुत ही सुंदर कन्या जो है यहाँ पे आई हुई है। तो सब ने उस कन्या के आगे, कन्या के रूप के आगे सबने जो है अपने हथियार डाल दिए और सब अब कन्या से मोहित हो गए। सब चाहते हैं कि कन्या उनसे बात करे और सब देखते ये कहते हैं कि हम लोग जो है अमृत के लिए आपस में लड़ रहे हैं तो आप ये झगड़ा मिटा दो। तो तुम बिना निष्पक्ष भाव से इसे हम सब में बांट दो जिससे फिर हम लोग किसी प्रकार से झगड़ा न करें। इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान मोहिनी रूप में भगवान जो थे उन्होंने कहा कि आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं स्त्री हूं, आप लोग मुझ पे इतना भार कैसे क्यों डाल रहे हो। तो विवेकी पुरुष को ये शोभा नहीं देता कि वो स्त्री पे विश्वास करे, लेकिन आप जो है मेरे पे विश्वास कर रहे हो, मेरे को कह रहे हो ये बांटने के लिए। दैत्यों के मन में विश्वास हो गया। जब इस तरह की बात सुनी तो दैत्यों के मन में ये विश्वास हो गया और उन्होंने, दैत्यों ने अब कहा कि नहीं ठीक है, आप जैसा वितरण करोगे, उचित अनुचित जैसा वितरण करोगे हमें स्वीकार है। और मोहिनी जो है वो उसने कहा कि भाई
तो कर दूंगी, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मैं जिस भी तरह वितरण करूं उसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। जैसा वितरण करूंगी वैसा सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं अमृत बांट सकती हूँ। अब सब मोहिनी से इतने प्रभावित थे दैत्य कि उन्होंने इस शर्त को स्वीकार कर लिया कि जिस तरह बांटूंगी। उन्होंने दैत्यों ने कहा, दैत्यों को लगा कि इसको नाराज शायद कर देंगे तो ये हमसे रुष्ट हो जाएगी, इसलिए दैत्य मोहिनी की हर बात को स्वीकार करते चले गए। उनको पता नहीं था कि मोहिनी के रूप में स्वयं भगवान है। और सबने फिर जैसे जैसे मोहिनी ने बताया, सबने एक दिन का उपवास किया अमृत पान करने के लिए। सबने स्नान किया, उपवास किया, अग्नि में हवन किया, गो ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को दान दक्षिणा दी। उसके बाद में नए नए वस्त्र धारण करके, सब आभूषण धारण करके और आके अपने अपने आसनों पे बैठ गए। देवता एक तरफ बैठ गए, दैत्य दूसरी तरफ बैठ गए। मोहिनी सभा मंडप में आई। बहुत ही सुंदर स्वरूप था मोहिनी का, सब मोहित हो रहे थे उसके स्वरूप से। तो मोहिनी ने, भगवान ने मोहिनी के रूप में ये विचार किया कि असुर हमेशा से क्रूर स्वभाव के हैं, अगर इन्हें अमृत पिला दिया गया तो ये लोग हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, और जो दैत्य स्वभाव है, जो क्रूर स्वभाव है, उसका प्रसार हो जाएगा। इसलिए असुरों को अमृत में भाग नहीं मिलना चाहिए। भगवान ने देवता और असुरों की दो पंक्तियां बना दी और दोनों दलों में दोनों को बैठा दिया। फिर दैत्यों के पास गए, दैत्यों को मोहित किया अपने हाव भाव से, और फिर देवताओं के पास जाके उन्होंने अमृत पिला दिया। इस अमृत को पीने से न वृद्धावस्था न मृत्यु ही आती है। तो उसी देवताओं की पंक्ति में एक राक्षस, राहु नाम का राक्षस, वो जाके बैठ गया और उसने अमृत देवताओं छल पूर्वक चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाके बैठ गया और छल पूर्वक अमृत ग्रहण कर लिया। भगवान को पता, चंद्रमा और सूर्य ने बता दिया कि ये देवता नहीं कोई दानव है। तो भगवान ने तुरंत उस राहु का अपने चक्र के द्वारा राहु का सर धड़ से अलग कर दिया ताकि अमृत धड़ में ना जाए। ब्रह्मा जी ने तुरंत जो राहु था उसको एक ग्रह की संज्ञा दे दी, उसे एक ग्रह बना दिया जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु ग्रह के रूप में स्थित कर दिया ब्रह्मा जी ने। और आज भी राहु जो है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण करता है, उसे आच्छादित करता है, सूर्य को और चंद्रमा को। और देवताओं ने अमृत पी लिया और दैत्य के सामने मोहिनी रूप त्याग के भगवान ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। तो जो दैत्य ये सोच रहे थे कि मोहिनी से कहीं प्रेम संबंध टूट ना जाए, और उन्होंने हर तरह की शर्त स्वीकार की थी मोहिनी की, मोहिनी से कोई अप्रिय बात नहीं करना चाहते थे, तो वही मोहिनी अब भगवान के रूप में उनके सामने प्रस्तुत हुई। तो देवता और दैत्य दोनों एक ही समय, एक ही स्थान पे, एक ही प्रयोजन से, एक ही वस्तु के लिए उन्होंने कर्म किया। समुद्र मंथन में दोनों का श्रम था और दोनों ने बराबर श्रम किया। दोनों का एक ही प्रयोजन था, अमृत प्राप्त करना।
दोनों ने एक ही स्थान पे एक ही तरह का कर्म किया, लेकिन फिर भी भगवान ने फल में भेद रखा। जो दैत्य थे, क्रूर स्वभाव के थे, तो भगवान ने इसलिए उनको अमर नहीं किया। देवता सौम्य स्वभाव के थे, इसलिए भगवान ने उन्हें अमर कर दिया। क्योंकि देवता लोग भगवान की शरण में आए हुए थे, इसलिए भगवान ने उन्हें अमृत पिलाया, और असुर जो है अमृत से वंचित रह गए। तो मनुष्य अगर अपने प्राण के लिए, धन के लिए, कर्म, मन और वाणी आदि से, शरीर, पुत्र आदि के लिए जो कुछ भी करता है, अगर भगवान की शरणागति में नहीं है तो वो सब व्यर्थ है उसके लिए। भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। तो कोई भी कर्म अगर भगवान को समर्पित करके किया जाए तो वो सफल है, और बिना समर्पित किए हुए अपने श्रम से किया जाए तो फल में कुछ प्राप्त नहीं होता दैत्यों की तरह। जैसे वृक्ष के जड़ में अगर पानी दो तो तना, टहनिया, पत्ते सब सींचे जाते हैं। वैसे ही भगवान के लिए अगर कर्म कर रहे हो तो सारे संसार के कर्म स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। तो मोहिनी अवतार के द्वारा भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। उसके बाद में दैत्य और देवताओं में एक महासंग्राम छिड़ गया। वहीं समुद्र के तट पे भगवान से विमुख होने के कारण दैत्यों को अमृत प्राप्त नहीं हुआ। देवताओं ने अमृत पिया। भगवान गरुड़ पे सवार होकर अपने लोक में चले गए। दैत्यों ने देखा कि शत्रु को सफलता मिली, उनकी बढ़ती वो सह नहीं सके। देवताओं की विजय दैत्य सहन नहीं कर सके, तो उन्होंने हथियार उठा के दावा बोल दिया। देवताओं ने अमृत पी लिया था तो उनमें विशेष शक्ति थी, और भगवान के चरणों के आश्रित थे देवता, इसलिए उनमें विशेष शक्ति थी। लेकिन दैत्यों ने भी पूरे बल के साथ में देवताओं पे आक्रमण किया। क्षीर सागर के तट पे एक भयंकर संग्राम छिड़ा, जिसे देवासुर संग्राम के नाम से जो विख्यात। देवासुर संग्राम में भयंकर युद्ध था, जिसमें अनेक बार ऐसा भी लगा कि देवता पराजित हो जाएंगे। इतने बल के साथ दैत्यों ने आक्रमण किया था। और दैत्यों ने फिर तरह तरह की माया उत्पन्न की, लेकिन देवता लोग भगवान की शरण में थे। भगवान को उनका स्मरण किया, और जैसे ही भगवान का स्मरण किया तो सारी की सारी माया जो है वो नष्ट हो गई। तो मायापति के स्मरण करने से संसार की सारी माया स्वतः नष्ट हो जाती है। भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। फिर कालनेमी आदि अनेक दैत्य आए, उन्होंने काफी आक्रमण किए। देवता जो है नवीन उत्साह का संचार था देवताओं में। देवताओं ने काफी बलपूर्वक उनका प्रतिकार किया दैत्यों का। दैत्यों की तरफ से दैत्यों के राजा थे बलि। तो बलि राजा भी विद्वान थे, दैत्य राज थे लेकिन फिर भी विद्वान थे। तो उन्होंने, बलि राजा ने इंद्र को कहा कि अपने कर्म के अनुसार
जो व्यक्ति युद्ध करता है उसे जीत या हार, यश या अपयश, मृत्यु आदि का भय नहीं होता। जो व्यक्ति थोड़ी सी विजय प्राप्त करके हर्ष में फूल जाता है और न तो अपकीर्ति, हार अथवा मृत्यु से शोक के ही वशीभूत होते हैं, तो वो व्यक्ति तत्व को जानते हैं। तो न तो जीत में प्रसन्न होते हैं, न हार में दुखी होते हैं। ये बलि राजा दैत्यराज बलि कह रहा है। तो ज्ञान तो दैत्यों में भी होता है, केवल देवताओं में ज्ञान हो ऐसी बात नहीं है, दैत्यों में भी ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान के साथ भक्ति नहीं होती भगवान की, और न ही वो ज्ञान उन पे लागू होता है। ज्ञान तो होता है लेकिन वो ज्ञान को अपनाते नहीं है। तो बलि और इंद्र के संवाद चल रहे हैं। इंद्र ने बलि पे वज्र का प्रहार किया, जिससे बलि का विमान टूट गया। फिर बलि को एक जंबासुर नामक एक असुर था जो बलि को उस युद्ध में से निकाल के ले गया। फिर आके उसने युद्ध किया, जिससे इंद्र का ऐरावत घायल मूर्छित हो गया। फिर सारथी मातली ने भी इंद्र के सारथी ने वहां से निकाल के ले गया। फिर जंबासुर की मृत्यु हो गई और ये युद्ध चलता रहा, काफी समय तक ये युद्ध चलता रहा। अंत में नारद जी के कहने पे भगवान ने नारद जी को कहा कि ये देवासुर संग्राम है, काफी लंबा चलता है, इसे अब समाप्त करना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने देखा कि दानव अब लगभग समाप्त से हो रहे हैं, तो फिर नारद जी को कहा कि आप जाके इस लड़ाई को रुकवाइए। नारद जी आते हैं इंद्र के पास और इंद्र को कहते हैं, देवताओं को कहते हैं कि आप लोगों ने अमृत पान कर लिया, आप लोगों का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, और लक्ष्मी जी की भी कृपा है आप पे, भगवान के भी शरणागत में हो आप, आपकी अभिवृद्धि हो रही है, इसलिए अब इस लड़ाई को आप बंद कर दीजिए, फालतू में इन दैत्यों के साथ लड़ाई में उलझिए मत। नारद जी के जब ये बात कही तो अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया इंद्र ने, और स्वर्ग की ओर चला गया। इंद्र स्वर्ग का राज्य करने लगा। देवताओं का यश गान बढ़ने लगा। जो दैत्य बचे हुए थे युद्ध में, वो नारद जी की सम्मति से अस्ताचल को चले गए, और बलि को लेके, बलि जो घायल था वो अस्ताचल को ले गए सारे दैत्य बलि को। वहां पे शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से असुरों को पुनर्जीवित किया। जिनके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे वो सब बच गए असुर, और सबको शुक्राचार्य जी ने पुनर्जीवित कर दिया। शुक्राचार्य जी के स्पर्श से ही बलि की इंद्रियों में चेतन शक्ति, स्मरण शक्ति वापिस आ गई। बलि ये बात जानता था कि जय पराजय आदि उलट पुलट होती रहती है, इसलिए पराजित होने पे उसे किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ बलि को। उधर भगवान शिव ने जब ये सुना, क्योंकि भगवान शिव जो है भगवान विष्णु के बड़े प्रेमी हैं, तो उन्होंने जब सुना कि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया है, तो सती जी को लेके बैल पे सवार होके हिमालय से भगवान शिव चले भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार देखने के लिए। भूतगणों को साथ लेके भगवान मधुसूदन के निवास स्थान पे पहुंचे। उन्होंने
स्वागत सत्कार किया। महादेव जी ने कहा, महादेव जी ने स्तुति की भगवान की कि आप ही सबकी आत्मा हो, आप अविनाशी स्वरूप से दृष्टा दृश्य भोक्ता भोग्य ये भेद आप में नहीं है, आप सत्य चिन्ह मात्र ब्रह्म हो। महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों में आसक्ति और कामनाओं का त्याग करके आपके चरणों की आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, आप निर्विकार हो। इस तरह की स्तुति भगवान शिव ने की भगवान विष्णु के लिए। और अंत में कहा कि आपने जो स्त्री स्वरूप धारण किया था, मोहिनी अवतार, वो मैं आपका स्वरूप देखना चाहता हूँ। मेरे को इच्छा है कि मैं आपके उस स्वरूप के दर्शन करूं। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान शिव ने इस तरह से प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने वो अवतार देवताओं को अमृत पिलाने के लिए धारण किया था, स्त्री रूप में धारण किया था। आप उसे देखना चाहते हैं, मैं दिखा दूंगा आपको अवतार मेरा, लेकिन आदरणीय पुरुषों को वो अवतार नहीं देखना चाहिए। वो रूप कामी पुरुषों के लिए भी आदरणीय है, क्योंकि काम भाव उत्तेजित करने वाला वो रूप है। लेकिन भगवान शिव जो है वो भगवान विष्णु का उस रूप को देखना चाहते थे। करते करते भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और भगवान शिव ने देखा कि सामने एक सुंदर उपवन है। उस उपवन के अंदर एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल के खेल रही है और भगवान शिव, सती माता सती भी वहीं खड़ी थी, लेकिन भगवान शिव ने माता सती की परवाह न करके उस स्त्री के पीछे पीछे चले गए। उन्हें इतने विफल हो गए थे कि अपने आप की भी शुद्धि नहीं रही, फिर माता सती की और अन्य गणों की तो याद ही कैसे रहती। भगवान शंकर की ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए और विवेक क्षीण हो गया भगवान शिव का। कामातुर होके भवानी के सामने ही लज्जा को छोड़ के मोहिनी की तरफ चले गए भगवान शिव। और इतने भगवान शिव मोहिनी की तरफ आकृष्ट हुए कि उन्होंने जाके और आलिंगन किया की चेष्टा की। मोहिनी अवतार में भगवान को आलिंगन करने की चेष्टा की और लेकिन भगवान ने छुड़ा लिया और जाके एक पेड़ के पीछे छिप गए भगवान मोहिनी रूप में। भगवान शिव पीछे पीछे दौड़े, मानो इस समय कामदेव ने उन पे विजय प्राप्त कर दी हो। वैसे तो भगवान कामारी है, भगवान शिव कामदेव को परास्त करने वाले हैं, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि कामदेव भगवान शिव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली कामदेव ने। तो भगवान शिव ने सारी लज्जा का त्याग करते हुए और मोहिनी की तरफ आकृष्ट हो गए और भगवान शिव का वीर्य स्खलित हो गया। भगवान शिव के वीर्य जैसे पृथ्वी पे गिरा, उससे सोने चांदी की खानें उत्पन्न हुई और वीर्यपात होने के बाद में भगवान शिव को अपनी स्मृति आई और भगवान की माया को, उनको लगा कि भगवान की माया ने काफी मेरे को छकाया है। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए और इसके बाद में अपने आत्म स्वरूप में भगवान की ये महिमा जान के उन्हें कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। आत्म स्वरूप में भगवान शिव पुनः स्थापित हो गए। इसके बाद में आत्म स्वरूप सर्वात्मा भगवान की ये महिमा जान के उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। भला भगवान की शक्तियों को कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान को न तो कोई, भगवान शिव को न तो कोई विषाद हुआ न कोई लज्जा आई। वह पुरुष
शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से भगवान कहने लगे। भगवान ने कहा कि ये मेरी स्त्री रूपिणी माया थी। भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में जिन्होंने अवतार लिया था और भगवान शिव उनकी तरफ आकृष्ट हो गए थे। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ये मेरी स्त्री रूपी माया थी और आप उससे विमोहित होकर भी अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। ये बड़े ही आनंद की बात है कि आपने मेरी उस माया से आप तुरंत निकल के और अपनी निष्ठा में अपने आत्म स्वरूप में आप वापिस से स्थापित हो गए। मेरी माया जो है अपार है, ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है मेरी माया कि कोई जितेंद्रिय पुरुष भी मेरी माया के सामने टिक नहीं पाता। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो इस माया के फंदे में फंस के फिर निकल सके। आप माया से प्रभावित अवश्य हुए, लेकिन आप तुरंत माया से बाहर निकल गए। बाकी बड़े बड़े पुरुष भी, जितेंद्रिय पुरुष भी माया से एक बार जो फंस जाता है वो उससे निकल नहीं पाता। बड़े बड़ों को मोहित करने वाली मेरी माया है। और भगवान ने कहा कि आज के बाद में मेरी माया आपको मोहित नहीं करेगी। भगवान शिव जो है अपने गणों के साथ भगवान विष्णु से विदा लेके वापिस अपने कैलाश पर्वत की तरफ आ जाते हैं। आके पार्वती जी को सारा वृत्तांत करते हैं और कहते हैं कि आप पार्वती जी, आप जो पूछा करती थी कि मैं हजारों वर्ष तक किसकी तपस्या करता हूँ, तो मैं इन्हीं परम पुरुष की, इन्हीं भगवान विष्णु की का ध्यान करता हूँ जिनकी ये माया है। और यही सनातन पुरुष है, इन्हीं की उपासना करता हूँ, इन्हीं का स्मरण करता हूँ। न तो ताल इन्हें भान सकता है और न वेद इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। कोई भी इनकी व्याख्या, इनका वर्णन इन भगवान का कोई नहीं कर सकता। सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने भगवान विष्णु के ऐश्वर्य की, मोहिनी अवतार की कथा समुद्र मंथन के समय जो भगवान ने कही थी उसका वर्णन किया। भगवान के समुद्र मंथन का मैंने वर्णन किया। भगवान ने कश्यप अवतार में पीठ पे मंद्राचल धारण किया, उसका मैंने वर्णन किया। और कोई भी अगर ये कथा, इस कीर्तन को, इस कथा को श्रवण करेगा, उसका कोई भी उद्योग निष्फल नहीं होगा। वो जो भी उद्योग करेगा वो सफल होगा। संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम मिटा देने वाला ये प्रसंग है समुद्र मंथन का। इसी में मैंने मायामय रूप मोहिनी धारण किया जो दैत्य को मोहित करने वाला है। और शरणागत देवताओं को मैंने समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। तो जो भी मेरे चरणों की शरण ग्रहण करेगा उनकी समस्त कामनाएं मैं पूर्ण करूंगा। तो इस तरह इस मनवंतर में समुद्र मंथन की कथा ही शेष 7 मनवंतर की कथा और है। तो 7वां मनवंतर जिसमें ये कथा चल रही है, उसके पहले के 6 मनवंतरों की कथा कर दी गई। अब आगे वाले 7 मनवंतर है, इनकी कथा भी सुखदेव जी कहेंगे, जिन्हें हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।